हेलो। जय नेपाल मैडम, मैं हवलदार एसएसपी इंस्पेक्टर मैडम, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। उद्योगपुरी चौक में अवैध धंधा हो रहा है, ऐसी खबर मिली है हमें। ओके। आज का तो पैसा दे दीजिए। हिसाब में जोड़ के रख ले। मैं अपना शरीर अपने बीमार माँ के इलाज के लिए बेचती हूँ, लेकिन आप मेरा ये शरीर अपनी हवस बुझाने के लिए खरीदते हैं, वो भी हमेशा उधार पर। आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की की कमाई खाते हो। चुप हो जा साली। तू ये धंधा मेरी वजह से करती है। मेरे से ज्यादा होशियारी करेगी तो तेरा ये धंधा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, समझ गई? जेल की चक्की पिसवाता हूँ मैडम। सर, आप भी ऐसी जगह पर? तुम्हें तो सब पता है। हम पुलिस वालों की ड्यूटी है। सर, आप कम से कम ड्यूटी करते टाइम आपको ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। अब क्या करें? अब आपको भी इन सब के साथ जाना होगा। इंस्पेक्टर, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? क्या करे सर, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना? अगर आपको मैंने छोड़ दिया तो पुलिस ने पक्षपात किया है तो जनता सड़क पर उतर जाएगी, फिर हम लोग किस किस को जवाब देंगे? तो इसीलिए प्लीज सर, हवलदार एसएसपी। यस मैडम। सर को इज्जत से वैन में डालो। ठीक है मैडम। अपनी किस्मत में तो मैं लिखवा कर ही लेकर आया हूँ। हवलदार होकर एसपी को गिरफ्तार करने का मौका मिला। सॉरी सर, मैडम का आदेश है। चना कुट्टी जाए। मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर। सर, इंस्पेक्टर पार्वती थापा। ओह, पार्वती थापा, ये नाम तो आजकल बाजार में कुछ ज्यादा ही हिट है। जो काम तुमने एक औरत होकर कर दिया, वो काम तो हम एक मर्द होकर भी नहीं कर पा रहे। बोलिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सर, एसीपी डंबर भंडारी और लालजी यादव का अरेस्ट वारंट ऑर्डर लेने आई हूँ। एसपी डंबर भंडारी और लालजी को अरेस्ट? उन दोनों के खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है सर, सारे सबूत
इस फाइल के अंदर है। तुम्हारे सबूत तो जल गए, अब क्या करोगे तुम? कोई बात नहीं सर, इसकी एक कॉपी पुलिस हेडक्वार्टर और दूसरी कॉपी गृह मंत्रालय में पहुंच गई है। पागलों जैसी बातें मत करो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी ये वर्दी अभी उतरवा सकता हूं। ये वर्दी आपकी बीवी का पेटीकोट नहीं है कि जब मन करेगा तब उतार देंगे। याद रखना, ये वर्दी देश और जनता की सेवा के लिए सरकार का दिया अधिकार है। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कि तुम्हारी वर्दी में ज्यादा पावर है या मेरी कुर्सी में ज्यादा पावर है। शायद तुम्हें इस कुर्सी के पावर का अंदाजा नहीं है। एक बार बैठ कर देखो, तब पता चलेगा। 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये वर्दी नहीं उतरवाई तो मैं भी इस जिले का CDO नहीं हूं। CDO साहब, आपको तो 2 दिन लगेंगे ये वर्दी उतारने में, लेकिन मैं अभी उतार देती हूँ। काफी समझदार हो तुम। इस कुर्सी की पावर तो तुमने देख ली है ना? एक मामूली पुलिस वाली होकर सीढ़ियों पर हाथ उठाया है तूने। नहीं नहीं नहीं, लात मारी है तूने। नहीं, एक ईमानदार और सच्चे जनता के नौकर ने एक बेईमान और भ्रष्ट जनता के नौकर को सबक सिखाया है। मैंने ये सैल्यूट तुझे नहीं किया, इस कुर्सी को किया है। जिस कुर्सी से देश की संपूर्ण जनता अपने अमन और चैन कायम रखने की आस रखती है, जिस कुर्सी का पावर तेरे जैसे गद्दार लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक दिन तुम्हारे जैसे गद्दार का परिणाम यही होता है। हेलो एसपी, उस इंस्पेक्टर को कैसे भी करके खत्म कर। मैं आपकी बात समझ गया। अब वो इंस्पेक्टर किसी भी हाल में नहीं बचने वाली।
तुझे मारकर फेंकने का एसपी साहब का आदेश है। तेरी दीदी का बलात्कार करने वाले एसपी साहब ही हैं।
एक इंस्पेक्टर की वर्दी क्या पहन ली तूने? सोचा तो यही होगा कि अब मैं देश में शांति और सुरक्षा कायम कर दूंगी। हाँ। जब तक तेरे जैसा गद्दार ये वर्दी पहनकर कुछ पैसे की लालच में आकर देश और जनता के भविष्य से खिलवाड़ करता है, उसी तरह मेरे जैसे कई देश के ईमानदार और सच्चे सेवक अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं पार्वती हूँ। तेरे जैसे गद्दार और भ्रष्ट लोगों का अंत करने के लिए किसी भी टाइम काली का रूप धारण कर सकती हूँ। जब तेरे सीने में बंदूक की गोली घुसेगी ना, तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी जैसे दूसरों की आवाज बंद हो गई। मैंने ये वर्दी पहनते टाइम एक शपथ ली थी, इस देश और जनता की सुरक्षा के लिए मैं पार्वती थापा नेपाल के संविधान के अंदर ही रहकर इस देश और जनता की सेवा के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहूंगी। मैं अपने सीने पर गोली खा भी सकती हूँ और तुम्हारे जैसे भ्रष्ट लोगों के सीने पर गोली चला भी सकती हूँ। साली तुम मुझे धोखा देगी? लालजी यादव को धोखा देगी? मुझे धोखा देने का अंजाम यही होता है।
जय नेपाल सर। सर, यहाँ गैंग वॉर में श्याम सुंदर प्रसंग शहीद हो गए हैं और दुख के साथ कहना पड़ रहा है एसीपी डंबर भंडारी भी देश के लिए शहीद हो गए। इंस्पेक्टर, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? तुम्हारे जैसे गद्दार की वजह से आज पुलिस प्रशासन बदनाम हो गई है। ये वर्दी पहनकर जो दाग तूने लगाया है वो दाग तेरे ही खून से धुलेंगे। काली